हेलो। सत साहेब भगत जी। सत साहेब जी। पवन दास जी बोल रहे हैं? हाँ जी। भगत जी हम गाजियाबाद से बोल रहे हैं। बोलिए। गाजियाबाद यूपी से। जी। भगत जी आपकी ये वीडियो देख रहा था और पीछे हमने जैसे ऑडियो आती रहती है गुरु जी की जी। वही ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है और ये नामदान सेंटर मैंने ही खुलवा रखे हैं, ये क्या क्या है ये? और ये आप फर्जी बता रहे हो उनको भगत जी। अच्छा, आपने ऑडियो में सुना है कि मैनेजमेंट मेरा बनाया हुआ है? ऑडियो में सुना था जी ये। और मेरे पास गुरुजी का वीडियो जिसमें गुरुजी कहने की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। वो मैं अभी सुन रहा था जी, अभी सुना था, वो भी तो सुनी है बताओ मैंने। फिर आप जी स्वयं निर्णय कर लो अब क्या सही है क्या गलत है। ऑडियो को सही मानोगे या वीडियो को सही मानोगे? तो ऑडियो में भगत जी आवाज तो लग रहा है हमें गुरु जी की भगत जी तो। लगने को तो भगत जी नरेंद्र मोदी की हजारों लोग आवाज निकाल देंगे, आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी नरेंद्र मोदी की असली है कौन सी नकली है। पहचान लोगे? तो भगत जी मैं कई दिन से लगातार आपकी वीडियो देख रहा हूँ और थोड़ा ये है कि यही कन्फ्यूजन था कि गुरुजी पहले बता भी रहे थे, कई बार वो ऑडियो आती रहती है। आप एक बात बताइए, जी गुरुजी आपको ऑडियो में अभी आदेश दे देंगे, मैनेजमेंट वाले आपको सुनाएंगे और हाँ जी उस ऑडियो में ये बोला जाएगा आपके लिए कि भैया अपनी कमर के 50 किलो का पत्थर बांध के किसी सूखे कुएं में कूद जाओ। कूद जाओगे भाई? नहीं जी, वो तो अपनी बुद्धि और मन का तो तो प्रयोग फिर करेंगे ज्ञान को देखिए। आधार बनाओ ना भगत जी। ज्ञान तो परमात्मा ने अगर 2 मिनट की ऑडियो से अगर संगत को अगर अगर सतलोक लेके जाना होता तो 27 साल तक ये अनमोल सत्संग करके क्यों लोगों की गालियां खाते? जी भगत जी वो भी ठीक है। तो सत्संग किस लिए किए भगत जी? मालिक का सत्संग विधान तो क्या है? परमेश्वर का आदेश क्या होता है? उनके सत्संग उनका विधान है ये। हाँ जी हाँ जी। कहाँ गुरु जी के आदेशों की उम्मीद कर रहे हो आप? अरे गुरु जी अगर हमारे सन्मुख हो सामने हो और जी गुरु हमें कोई आदेश दे, वो जी आदेश हमारे लिए जो है सिरोधारी हैं। जी अब उनके पीछे से कोई उनकी ऑडियो में निकाल देता है, कुछ भी बोल देता है। अब एक बात बताइए, जी। आप मानते हो कि गुरुजी की ऑडियो है, ऑडियो में तो गुरुजी कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट मेरा है हाँ और जी हाँ वीडियो में कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, तो फिर तो गुरुजी दोगले हो गए। फिर दोगले की भक्ति नहीं करनी चाहिए ना। गुरु जी दोगले हो ही नहीं सकते जी। तो नहीं हो सकते तो फिर विश्वास कौन सी चीज पे करोगे, ऑडियो पे या फिर वीडियो पे? हमें तो कुछ ऐसे ही महसूस हो रहा था जी, गुरु जी की आवाज है, गुरु जी की ऑडियो हो सकता यार भगत का आप जब भगत जी जब जब परमेश्वर खुद अपने मुख कमल से बोल रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने बोल रहे हैं और ऑडियो पे आप यकीन कर रहे हो कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है, वीडियो में कह रहे हैं मैनेजमेंट मेरा नहीं है, कल को तो फिर तो गुरुजी पूरी दुनिया में दोगले साबित हो जाएंगे। अच्छा भगत जी आपके लिए भी उस ऑडियो में बोला हुआ है कि ये पवन और संजय ये गुरुद्रोही घोषित किए हुए, इनसे मत मिल जाना, ये किसकी आवाज? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ आवाज ये, मैं कंफ्यूज भी था। एक आवाज और भी आई थी पीछे, वो तो बिल्कुल नकली लगी थी। आप एक बात बताओ, परमात्मा ने क्या कहा कि वो कबीर परमेश्वर इस पृथ्वी पे रह रह के आता है, वो जी ही एक संत का वेश बनाता है, वो ही ऐसे उदाहरण पेश कर जाता है, ऐसी लीलाएं कर जाता है जो आने वाली आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बन जाती हैं। ऐसे एक संत का उदाहरण दिया परमात्मा ने कि उसके 4-5 शिष्य थे, गुरुदेव ने उसकी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर एक दिन हाँ सबको बैठाया, बोला भैया देखो मैंने तुम्हें इतने दिन तक ज्ञान दिया है और भक्ति जी मार्ग में गुरु का आदेश सर्वोपरि है। बिना गुरु के आदेश के यदि तुम अपने गुरु के आदेश की अवहेलना करोगे तो नरक में जाओगे, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। बोले जी ठीक। फिर गुरु ने कहा कि मेरा आदेश है, अपने सर का जूता निकालो मेरे सिर में मारो, हाँ जी। उसी से अपने अपने पैर का जूता निकालो मेरे सिर में मारो। जी भाई आदेश मानोगे? और शिष्य ने फिर अपने सिर में मारा जी। अरे तो गुरु ने क्या आदेश दिया था वो बताओ मुझे। अपने सिर के लिए कहा था ना। अपना जो गुरुदेव का सिर है वो अपना ही सिर समझ के चलना है। तो अपना भाई सिर तो भाई फिर एक बात बताओ, जी। गुरुदेव ने उस ऑडियो में क्या बोल रखा है आपके अनुसार कि पवन संजय गुरुद्रोही है? आज आवाज में सुना भगत जी। मैं किसी और की नहीं कहता, अगर मेरा नाम आया तो मैं आपको मेरे लिए कहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। अब पवन गुरुद्रोही है या पवन गुरुमुखी है, इस बात की पहचान गुरुजी ने कहाँ बता रखी है? पहचान तो नहीं जी, हम सब सारा देख रहे हैं मगर। रुको 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 भगत जी, थोड़ा शांति रखो, सुनो। जी भगत। गुरु जी ने गुरुद्रोही की क्या पहचान होती है, क्या लक्षण होते हैं, ये अपने सत्संगों में बताया है ना। हाँ जी। क्या पहचान बताई परमात्मा ने गुरुद्रोही की? गुरुद्रोही वही हो जाते हैं जो ज्ञान पे चलेगा तो वो गुरु, शिष्य ने ज्ञान पे नहीं चलेगा तो गुरुद्रोही है।
परमात्मा ने गुरुद्रोही की पहचान बताई कि गुरुद्रोही सब कोई कहे, पर गुरुद्रोही न चीन्हे कोई। और जो गुरु से वैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोई। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक भी वीडियो, मेरा एक भी ऑडियो, मेरा एक भी मैसेज पिछले 6 वर्षों से आप बता दीजिए जो मैंने मेरे पूज्य गुरुदेव के लिए कोई भी एक अपशब्द यूज किया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, उसको उस चीज पे तो मेरी बहस चल रही है तो भक्तों से। भाई यही तो परीक्षा होती है आध्यात्मिक मार्ग में। गुरु ऐसे ही परीक्षा लेगा। अगर आपको लगता है कि गुरु की ऑडियो है तो गुरु बोल के भी परीक्षा लेगा। हाँ जी। क्योंकि गुरु ने क्या कहा था कि भक्ति विधान क्या है? भक्ति का विधान है सूक्ष्म वेद। जी। गुरु मुख से कुछ भी बोल के आदेश ले लेगा, लेकिन सूक्ष्म वेद में जो परमेश्वर ने लिख दिया और वर्तमान गुरु ने जो अपनी पुस्तकों में लिख दिया, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। वो अटल विधान है। मुंह से गुरु कुछ भी बोल देगा। सूक्ष्म वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ कि गुरु शिष्यों से अपने सिर पे जूते मरवाए, लेकिन गुरु ने अपने मुंह से बोल दिया शिष्यों को। तो मुंह से बोला, वो गुरु शिष्यों की परीक्षा ले रहा है। परीक्षा ले रहा है, लेकिन जो पुस्तकों में लिख दिया वो फाइनल है। 64 लाख भी तो ऐसे भय थे फिर 600 साल पहले कबीर साहब जो थे। आज कौन से सियाणे भगत जी? जी। आज कौन से सियाणे बन गए? 64 लाख थे, उनसे भी गई गुजरी हालत आज है। आज है जी, आज है। ये आध्यात्मिक मार्ग भगत जी सतलोक जाने की परीक्षा है। हम 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए 18-20 साल तक बच्चे को फ्री कर देते हैं, लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं, और ये भी नहीं पता कि वो 2 रोजी रोटी के लायक भी बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, वो स्टाम्प पेपर लिख के नहीं देगा आपको कि मैं गारंटी देता हूँ आपके बच्चे को नौकरी लगा दूंगा। भी नहीं जी। और यहाँ ये भगवान ये अनमोल ज्ञान दे के गारंटी देने लग रहा सतलोक जाने की है। लेकिन जाएगा कौन सतलोक? वो जाएगा जो उनके ज्ञान पे चलेगा, जो ज्ञान को आधार चलेगा जी, ज्ञान पर। हाँ जी। तो भाई आप लोगों पे है भैया, परमात्मा देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसी ही परीक्षा लिया करता है। उन परीक्षाओं का जो प्रारूप है वो केवल उनके ज्ञान से समझा जा सकता है। 650 साल पहले जो परमात्मा ने परीक्षा ली थी, हाथी पे बैठ के गंगा जल को इस तरीके से ले रहे जैसे कोई शराब पी रहा हो। अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रखा, लोगों ने सोचा कि वैश्या के कंधे पे हाथ रखा है। बिगड़ गया कबीर, बिगड़ गया कबीर। खुद शिष्य उनको भड़वा भड़वा कहने लगे कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे, कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम यू बांटे सिर का बोझ। तो वो सिर का बोझ संत रामपाल जी महाराज जी आज भी तो बांटेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हैं? आध्यात्मिक जीवन में जहाँ गुरु शिष्य का नाता है तो परीक्षा होगी ना। परीक्षा 650 साल पहले हुई तो आज भी हो रही है ना। बिल्कुल जी, सतलोक वैसे थोड़ी जाया जाएगा। तो भैया मालिक ने कितनी बार कहा कि सतलोक कोई बरवाड़े का बस अड्डा नहीं है जो हमारे साइकिल पे पैडल पूंछ जाओगे। बिल्कुल जोर लगेगा, जोर, पूरा जोर। इस चीज पे तो बहस होती है भगत जी पूरी भक्तों में। पवन दास अगर गुरुद्रोही है, और मेरे परम पूज्य गुरुदेव की एक खासियत है जी, वो अगर अपने मुख से कोई शब्द बोलते हैं तो उसके 10 उदाहरण देते हैं, 10 एग्जाम्पल, 10 सबूत देते हैं। पवन दास गुरुद्रोही है जी। क्या? जेल से एक भी सबूत आया क्या? मैनेजमेंट ने आज तक एक भी सबूत दिया कि पवन दास यहाँ गलत है? अब वही तो जी, अब जैसे बरवाड़े जहाँ से चलता है मैनेजमेंट से चलता, तारीखों में जैसे जाते भी हैं, अब वही कह देते हैं भाई तारीख होगी, अगली तारीख इस दिन की। अब कौन मिलने गया फिर कुछ पता नहीं चलता जी। नहीं, कोई मिलके भी आ गया तो कौन सा वो किला तोड़ के आ गया? मिलके भी आ गया तो हमारे लिए क्या मतलब है? चाहे रात दिन चाहे मिलके आओ, हमें क्या मतलब उससे? हमें तो गुरु ने जो सत्संग दे दिए, गुरु ने जो अपना विधान बता दिया, जो विधान छोड़ के चले गए, जो गुट्टी की तरह परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान युक्त सत्संग हमें दे दिए, हमारे लिए तो वो है हमारा गुरु। शब्द गुरु चित चेला रे, वो सत्संग हमारा असली गुरु है, वो मंत्र हमारा असली गुरु है। वो तो देही का गुरु है जो हिसार जेल में बैठा हुआ है, वो तो आज है, वो कल नहीं है। लेकिन ये शब्द गुरु, ये सत्संग, ये मंत्र, ये हजारों साल तक रहेंगे और चलेंगे। अच्छा भगत जी, पीछे सारनामे भी 2014 वाले दिए थे, अभी 2018 में शायद, तो ये भी यही मैनेजमेंट ही दे रहा है क्या अपनी तरफ से? देखो सारनाम के लिए हमने वीडियो बना दिया, ये फर्जी सारनाम है। परमात्मा ने आज तक किसी को असली सारनाम दिया ही नहीं जी। कब से नहीं दिया? कभी नहीं दिया परमेश्वर ने, कोई लायक ही नहीं हुआ सारनाम के। आप बता दो, आप लायक हो गए सारनाम के? नहीं जी, हम तो नहीं है अभी, हम तो खुद सत्संग सुन के देख रहे हैं अभी। तो बस तो आप किसी से पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो संगत में कि भाई आप सारनाम के लायक हो गए क्या? तो जब से भगत जी सत्संग शुरू हुआ, जब से दिया ही नहीं किसी को नहीं दिया परमेश्वर ने, खाली सतनाम तक दिया मालिक ने। अच्छा जी। हाँ जी, ये तो नकली, ये तो रिहर्सल चल रही है कि सारनाम के लायक कौन होता है।
ये सार नाम लेके भक्तों को माँ बहन की गालियां, भक्तों को लट्ठों से मारना, भक्तों को पाठ ज्योति के नाम पे ठगना, ये राजनीति करना, आरक्षणबाजी करना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, हरियाणा रोडवेज के धरनों में शामिल होना, है कांग्रेस को वोट देना, बीजेपी को वोट देना, सार नाम मिलेगा? मतलब ही नहीं जी इन चीजों से, तो वो तो झुक जाएगा पूरा। सार नाम मिलेगा? ये तो प्रथम नाम प्राप्त करने के लक्षण नहीं है। सही कह रहे हो भगत जी। परमात्मा खुद पृथ्वी पे प्रकट है, ये कोई संत रामपाल मत समझ लेना, कोई इंद्रो माई का बेटा। तो भगत जी जैसे सपने में दिख जाते हैं परमात्मा, गुरु जी दिख जाते हैं जी, ये तो भक्ति कही जाएगी या क्या कहते हैं? बिल्कुल दिखाई देंगे परमेश्वर, जिसके भाव होंगे, जिसकी श्रद्धा होगी, जो भक्ति करेगा परमात्मा उसको 1000 बार दर्शन देंगे। अच्छा, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जैसे मेरी दुकान करता हूँ छोटी सी नंबर प्लेट की, तो ऐसी मैं रात में क्या देख रहा था कि कह रहे हैं कि भाई 4 तारीख को आ जाना। कौन बोले? ये गुरु जी बोल रहे थे जी। अब गुरु जी के रूप में कौन आया? परमात्मा है, कौन आया? गुरु जी आए स्वप्न में आपके, गुरु जी ने कहा कि भाई 4 तारीख पे आ जाना। हाँ जी। ठीक है, परमेश्वर ने क्या विधि बताई हमें कि भाई वो परमेश्वर थे या कोई और था उनके रूप में, उसको पहचानने की विधि क्या बताई परमात्मा ने? अब सपना था जी, इसमें क्या कह सकते? नहीं, परमेश्वर ने भगत जी इसकी जो है, इसकी एक हमारे को एक विधि बता रखी है। परमेश्वर ने बताया हमारे को, परमात्मा ने रानी इंद्रमती का सत्संग सुनाया। ठीक है, इंद्रमती को कबीर परमेश्वर ने एक संत रूप में ज्ञान दिया और कहा कि बेटी इंद्रमती, परसों मेरे रूप में काल आएगा, लेकिन ध्यान रखना उसको दंडवत मत करना, मेरा आदेश है। बाकी दिन गुरु को दंडवत अवश्य करना चाहिए, लेकिन उस दिन मेरा आदेश है, क्योंकि उस दिन मेरे रूप में काल आएगा। बेटी तेरी मौत थी, लेकिन उससे पहले मैंने तुझे अपने शरण में ले लिया, इससे तू बच जाएगी, लेकिन परसों मेरे रूप में काल आएगा, उसको दंडवत मत करना। और बेटी जब तू उसको दंडवत प्रणाम, हाँ, तो उसने, इंद्रमती ने कोई दंडवत नहीं किया। परसों आया काल, आवाज लगाई, गुरु का रूप बना के आया, बेटा इंद्रमती, आवाज भी गुरु की। हाँ, इंद्रमती ने एक बार तो सोचा ओहो गुरु जी आ गए, फिर तुरंत ध्यान आ गया उसके, ओहो भाई गुरु जी ने कहा था काल आएगा तेरे रूप में। और फिर इंद्रमती को कहा था उसने, कबीर परमेश्वर ने, कि बेटी मैंने तुझे जो मंत्र दे रखा है उसका सुमरण कर देना, अगर काल होगा तो उसका वास्तविक रूप सामने आ जाएगा। तो उसने जाप किया, काल का रूप हट गया। काल ने देखा भाई इसके पास तो कोई प्रबल शक्ति है, तो परमेश्वर ने विधि बताई है, काल भी छल करेगा, गुरु के रूप में भी आ सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म चाल चलता है। हर तरीके से इस समय वो जीवात्माओं को भ्रमित करेगा। इसीलिए हमें गुरुदेव ने आदेश दे रखा है कि जब भी अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करो, चाहे फोटो को करो, चाहे गुरु को साक्षात करो, जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है, प्रथम नाम तो प्रथम नाम का 1 या 2 मंत्र जाप करो, सतनाम है तो सतनाम का जाप करो, सार नाम है तो सार नाम का जाप करो। वो ये भगत जी सपने में तो ध्यान नहीं रहता ना कुछ भी। तो ध्यान नहीं रहता तो भगत जी उस चीज को भूल जाओ। हाँ, और दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, गुरुजी 4 तारीख को क्यों बुलाएंगे आपको? क्या गुरुजी तारीख पे आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको सत्संग सुना रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं? वो नहीं बुलाएंगे जी। क्यों बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे क्यों, मुझे ये बता दो आप। क्या गुरुजी अपने आप को वहाँ भीड़ इकट्ठी करके, क्या गुरुजी को लोगों से गालियां खाने का शौक है? उन्होंने तो भक्ति दे दी, भक्ति करो बैठ के घर पे। अरे दर्शन से मोक्ष होना होता भगत जी, 120 साल तक खूब दर्शन दे गए परमात्मा, हुआ कोई पार? नहीं हुआ। वो नीरू नुमा तो उनको मतलब अपनी गोद में खिलाया करते थे, हो गए पार। और आज जो उनके माता पिता जो इस कलयुगी इसमें वो हाँ जी भाई, मतलब इन कलयुगी रिश्तों में जो परमेश्वर ने एक लीला की और जो अपने जो मतलब के माता पिता बनाए, हाँ जी, वो हो गए पार। मालिक क्यों जाने भगत जी, हमें जानना पड़ेगा ना, मालिक क्यों जाने। हर चीज अगर मालिक जानेगा तो फिर हमारा क्या काम है? फिर ये ज्ञान देने का मतलब क्या था? परमात्मा ने विधान बता रखा है ना भगत जी। अगर दर्शनों से पार होना होता, इंद्रोमाई और भगत नंदराम जी जो गुरु जी के माता पिता जी थे, हाँ जी है भाई, वो तो उनको बचपन से खिला रहे थे भगवान को अपनी गोद में। हाँ जी बचपन से खिला रहे थे। कहाँ पार हो गए बड़े भैया? गुरुजी ने हमें क्या विधान बताया परमात्मा की भक्ति का? ये पुण्यात्माओं, ये वही सत्य भक्ति है। यदि मर्यादा में रहोगे तो जो सतयुग में होता था वही होगा। नंबर 1, घर में कभी अमंगल नहीं होगा।
जी नंबर 2, औरत कभी विधवा नहीं होगी। जी नंबर 3, आपकी आंखों के आगे आपके बच्चे नहीं मरेंगे। जी ये वही भक्ति है। जी गुरु जी की माता जी विधवा होके मरी है, तो परमात्मा का विधान टूटा ना भाई। हाँ जी हाँ जी परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाई ना। जब आज संगत इतना ज्ञान लेने के बाद उनका जन्मदिन मना रही है, तो सोचो उस माँ की क्या हालत होगी। वो कैसे उनको भगवान मान लेगी। जी भगत जी, परमात्मा किसी का सगा नहीं है। चाहे बचपन से, चाहे उन्हें कोई औरत अपनी गोद में खिलाए, या चाहे आज कोई नाम दीक्षा ले ले, अगर आज वाला अगर नाम उपदेश लेके ज्ञान में चलेगा तो परमात्मा उसका सगा है, ना कि उस माता पिता का जो उनको बचपन से खिला रहे हैं और जो ज्ञान को आधार नहीं बना पाए। हम रोज पढ़ते हैं मंगलाचरण में, परमेश्वर पढ़ाते हैं कि परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, जी अविगत गुण है अतितम, सत्य पुरुष निर्मोही। वो सत्य पुरुष, वो परमात्मा निर्मोही है। वो उसको किसी से विशेष प्यार नहीं है, ध्यान रखना। उसका असली बेटा बेटी अगर कोई है आज इस वर्तमान में इस पृथ्वी पे, तो वो है जो उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर चल रहा है, संघर्ष कर रहा है। वो नहीं है जो उनके आदेशों की आड़ में भगत समाज को ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूट रहे हैं, उनको ठग रहे हैं। अच्छा भगत जी, ये आजकल मुनका में भी शायद हो रहा है, ये पाठ प्रकाश चल रहा है, और भी कहीं ये शायद रोहतक में भी चल रहा दिखता है ये, तो मैं भी शुरू कर देता हूँ, आ जाओ, चढ़ाओ चढ़ावा। भगत जी पूछ रहे थे आपसे ये क्या पूछना क्या भगत जी, जब हमें मालिक ने बता दिया जी कि 3 दिन का पाठ प्रकाश होता है, बिना गुरु की उपस्थिति के सफल होता ही नहीं पाठ। या तो गुरु उसका उद्यापन करेगा या फिर उसका समापन करेगा। 3 हाँ दिन में जी जब तक गुरु शामिल नहीं होगा तब तक पाठ सफल होता ही नहीं। हाँ जी अरे संगत पाठ भी करवा रही है, ज्योतियां भी करवा रही है, और जी उसके बाद क्या हो रहा भगत जी, 13 भगत एक एक साथ मर रहे हैं। 13 भगत वो महाराष्ट्र से आए थे ना, वो हिसार जा रहे थे, हाँ जी सुना था मरे आपकी वीडियो। 13 भगत। कहाँ जा रहे थे वो? कोई शादी में नहीं जा रहे थे, वो भी भगवान के लिए जा रहे थे। जी फिर क्यों मरे? और ऐसी अकाल दर्दनाक मौत हुई, ऐसी भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उनके सिर धड़ से अलग हो गए। भगत की ऐसे मौत होती है? कौन जाएगा सतलोक? कौन करेगा फिर ये भक्ति? ऐसे ऐसे उस परमात्मा को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि ना गलती उस परमात्मा की, और गलती है तो उन भगत आत्माओं की है जो भक्ति भी कर रहे हैं, और साथ में इन मनमाने आदेशों को मानकर इन कुकर्मियों को, इन पाखंडियों को, इन ठगों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके इनके कहने पे 4 तारीखों पे जाकर वहां गुरु जी को जो है गालियां निकलवाना, उनको बदनाम करवाना है, ये राजनीति में शामिल होना, आरक्षणबाजी में शामिल होना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना। क्या मिलेगा बदले में? परमेश्वर कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे तुम कर कर खोटे काम। वो तो है ही भगत जी, सब करनी है तो भैया समझ लो, है तो समझ लो, समझ जाओ। ये साक्षात इस धरती पे काल के दूत है ये मैनेजमेंट वाले। भगत जी सब ये जो पीछे कांग्रेस की रैली हुई थी 2 साल पहले, ये सब इनका ही है क्या? भगत जी अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपको पूरा? नहीं समझ तो मैं रहा हूँ सारा। बता दो, गुरुजी ने सन 1994 से लेके 2014 तक गुरुजी ने सत्संग किए, और सन 1994 से लेके 2014 तक कितनी बार तो कांग्रेस के चुनाव हुए, कितनी बार बीजेपी के चुनाव हुए। गुरुजी ने एक बार भी अपनी संगत को आदेश दिया क्या? भगत जी हम तो 2 साल से ही जुड़े हैं, पहले हम राधा स्वामी में, इसलिए हम तो नए हैं। खैर तो अगर आप पहले राधा स्वामी में थे, अब यदि आप असली कबीर पंथ में आए हो जी, तो कुछ तो सोच के आए हो, उनके कुछ थोड़े बहुत 10-20 उनके वो सत्संग तो सुन के आए हो, ज्ञान सुन के आए हैं जी। तो जहां तक आपने सत्संग सुने वहां तक कभी गुरुजी का ऐसा कोई आदेश लगा, ऐसे कोई विचार लगे कि वो राजनेताओं को समर्थन देंगे? नहीं जी बिल्कुल। अगर राजनेताओं को समर्थन देते तो राजनेता आज उनके चरणों में होते, आज वो जेल में नहीं होते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भगत जी परमात्मा सत्य, ज्ञान सत्य, भक्ति मार्ग सत्य, मंत्र सत्य, दुनिया में कोई काट नहीं सकता, और खुद परमात्मा धरती पे प्रकट है। और ये दुख, ये परेशानियां, ये तकलीफ, ऐसी लीलाएं परमात्मा ने 650 साल पहले भी की थी, लेकिन वो समय पार करने का नहीं था, इसलिए परमात्मा ने सन्मुख चमत्कार किए। आज परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा, आज परमेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार उनका ज्ञान है। आज उन्होंने हमें शिक्षा दे दी, सद्बुद्धि दे दी, ऊपर से तत्व ज्ञान दे दिया, और पीछे की सारी हमारे को घटनाएं बता दी। अब भगत जी हमने खुद चलना पड़ेगा। अरे भगत जी आप तो गांव के रहने वाले हो। भगत जी एक किसान का पशु भी इतना समझदार होता है
उसको एक बार यदि घर से यदि तालाब का रास्ता दिखा दिया जाए तो दोबारा उसको लकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधा घर से तालाब और सीधा पानी पी के वापस अपने घर आता है, दूसरे के घर नहीं जाता। तो हमारा घर ये कबीर पंथ है, हमारा घर ये मर्यादाएं हैं। इस घर से हमारे को धक्के मार मार के उस गुरु का जबरन आदेश बता बता के हमारे को इन राजनेताओं के कोठियों में घुसेड़ दिया इन लोगों ने। हम तो उस जानवर से भी गए गुजरे, फिर कहते हैं हम सतलोक जाएंगे। हमारे कांड इनसे बात करो भगत जी। जी भगत जी बताइए। सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी। भगत जी जब गुरु जी ये 14 वाला कांड हुआ तो आप भी जेल गए थे? नहीं भगत जी, दास जेल नहीं गया, लेकिन दास वहाँ था बरवाला आश्रम में। अच्छा आप थे वहाँ, तो आप वहाँ की सच्चाई से रूबरू हो आप? भगत जी बिल्कुल, परमेश्वर ने दास को 18 दिन तक आश्रम में रखा था। दास बरवाला कांड से 18 दिन पहले ही सपरिवार आश्रम में चला गया था। देखो भगत जी, उस समय मैं भी भ्रमित था, मैंने भी वो काली ड्रेस पहनी हुई थी भाई, मैंने भी पुलिस वालों को पत्थर मारे हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं अनजाने की गलतियां परमात्मा माफ करता है, लेकिन जब समझ आ जाए उसके बाद भगत जी में थोड़ी गलतियां करनी। तो भगत जी आप भी इतनी अच्छी उससे कर रहे हैं, भगत जी ऐसा है वैसा है, आप भी भ्रमित रहे हैं उसमें कैसे भी है जी? आपको पता लगा है कि इस तरह से हो रहा है, और आप अभी पीछे आप मेरठ में थे, उसके बाद आप हिमाचल में हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे ऐसे कैसे आप भगत जी आप अपने स्थान पे क्यों नहीं रह रहे, इधर उधर क्यों आप जा रहे हैं? भगत जी गुरु जी अपने स्थान पे क्यों नहीं रहे, सतलोक से यहाँ क्यों आ गए, यहाँ से जेल क्यों गए भाई? और कल को आपके साथ यदि ऐसी परिस्थिति हो जाए, परिस्थितियां तो यहाँ किसी के साथ भी घट सकती है, तो काल भगवान का लोक है। मैं तो ये पूछ रहा था, मैं कहा आप मेरठ में सुना था का मेरठ आया? मेरठ कौन सा भगत जी मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, जयपुर कौन सा मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, और हिमाचल कौन सा मेरे बाप की प्रॉपर्टी है जो मैं यही रहूंगा? ये देखा जाए तो हमारे बाप की ये सारी दुनिया जब उसकी है, सब हमारा ही है। मैं भगत जी मैं सांसारिक बाप की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा का है ही। ना मैं तो इसलिए पूछ रहा था, मैं भगत जी ये कोई सवाल नहीं है भगत जी, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबके अपने अपने भगत जी संस्कार हैं। हाँ। एक आदमी सर्विस करता है तो उस सर्विस के चलते पता नहीं वो 20 जगह उसको जाना पड़ता है। एक आदमी की अपने संस्कार वस्तु उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं, उसके अपने संस्कार होते हैं, वो पता नहीं वो 50 जगह घूम सकता है। मेरठ में जो आप सत्संग वगैरह ऐसा सुना था कि आप अलग से कर रहे हैं यहाँ मेरठ में, तो आप लोग राधा स्वामी को छोड़ के यहाँ क्यों आए भगत जी? हाँ मैं बताऊंगा भगत जी। क्योंकि वहाँ पे सच्चाई नहीं थी, वहाँ पे भक्ति नहीं थी। वहाँ पे भी हमको पूरा विश्वास था और पूरी वो थी, और वो जेल में भी नहीं है, लेकिन हम 20 साल से भक्ति कर रहे थे। 20 साल की भक्ति हम एक सेकंड नहीं लगी हमें छोड़ के। तो भगत जी हम भी जो मेरठ गए थे, मेरठ में समागम होता था, हम भी वहाँ पे साधु संगति का लाभ उठाने गए थे कि भाई बार बार हम लोग जयपुर से जाएंगे, 3 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, क्या तो हम लोग काम करेंगे, क्या हम लोग धंधा करेंगे, इस चक्कर से, क्योंकि हमें तो भगवान चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। मेरा कौन सा जयपुर में जमल खुद का मकान था, मैं तो वहां भी रेंट पे था, मेरठ में भी मैंने तो किराए पे लिया। अब मेरठ में जब बाद में वो मेरठ वाले ही मतलब उल्टी चाल चलने लग गए, तो मेरा उनसे कौन सा रिश्ता भाई? हम तो भी आपकी वीडियो देखी थी, भाई हम तो गुरु जी के ज्ञान से जुड़े हुए हैं ना, हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। और जो गुरु जी के ज्ञान में नहीं चलेगा तो हमारा उनसे क्या रिश्ता भाई? आज हिमाचल में हूँ, यहाँ अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो मेरा कौन सा यहाँ पे पट्टा लिखा हुआ है? ये सबकी अपनी परिस्थितियां, ये कोई सवाल नहीं होता भगत जी। ना मैं तो ऐसे ही मैं तो भगत जी पहले यहाँ थे, अब हिमाचल में कैसे लगे वही पूछना चाह रहा था। तो वहाँ पे भी सत्संग वगैरह इस तरह की कर रहे हो आप? नहीं भगत जी, वहाँ मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ, यहाँ अभी तो आए हूँ भगत जी, ऐसी कोई है नहीं यहाँ पे इस तरीके से, ना कोई भगत है यहाँ आस पास में इतने। हाँ। और सत्संग है, आपसे बात हो रही है, ये भी तो सत्संग है भाई। सही बात। और राजस्थान से है ना? हाँ मैं झुंझुनू जिले से हूँ, राजस्थान से। अच्छा, ये दिल्ली वाले जो संजय दास थे आपके साथ, नाम आता था कि संजय और पवन भाई दोनों जी, वो बताते कि अब हमें तो पता नहीं, देखो बुरा मत मानना जी। नहीं भगत जी, हम अगर बुरा मानते, एक बात बताइए, आप इतनी बातें अगर मैनेजमेंट वालों के साथ करते तो 2 मिनट तक आपसे बात नहीं करते, लास्ट 2 मिनट। आप चाहे फोन करके देख लो इनके वहाँ के प्रार्थनाओं के नंबर पे, 2 मिनट में या तो आपको ये कह देते कि तेरी भाषा गुरुद्रोही वाली हो गई है या तेरा नाम खंड हो गया है, ज्यादा बात नहीं करते हो।
और यहाँ आपसे आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको शंका है कि मैं बुरा मानूंगा? नहीं, तो वो जो है दिल्ली में कहीं मयूर विहार वगैरह में, हम भी यहीं रहते हैं, वसुंधरा एक जगह है आनंद विहार के पास, गाजियाबाद में। हम्म। तो वो आपके साथ से कैसे, वो मैं सुना सत्संग अलग कर रहे हैं वो? भगत जी ऐसा है, यहाँ हर जीव का अपना अपना भक्ति संस्कार है, ठीक है। आज मैं सही चल रहा हूँ, मेरी क्या गारंटी है कि मैं कल को मैं सही चलूंगा? आपकी क्या गारंटी है कि आप बिल्कुल सही चलोगे? है कोई गारंटी? आप दे सकते हो आप अपनी गारंटी? नहीं जी, गारंटी और जिसने अपनी गारंटी दी है उसका सत्यानाश हुआ है। गारंटी तो मालिक के हाथ है जी, बस वो कैसे तो बस तो वही है भगत जी, हमारी रिश्तेदारी चाहे वो संजय से थी, चाहे मैनेजमेंट से थी, चाहे आपसे आज है, जब तक एक दूसरे व्यक्ति ज्ञान में चल रहे हैं, जब तक आप गुरुजी की मर्यादाओं में हो, आप गुरुजी को अपना परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हो, तब तक हम आपके भी साथ हैं, हम क्या आपके भाई हैं। कल को आप किसी दूसरे पंथ में चले जाओगे, गुरुजी को उल्टा सीधा बोलोगे, हमारा आपसे कौन सी रिश्तेदारी भाई? तो जब तक संजय सही था, उसने सही काम किए, उनके सही काम की प्रशंसा की जाएगी। और जो गलत काम है तो आज हमने उसका पिछले 2.5 साल से हमने उसकी शकल तक नहीं देखी थी, पता नहीं 56 प्रकार के भोजन रखे हैं या क्या। मगर जी कुछ भी करे, ये कोई नया ड्रामा नहीं है, ये कोई नया गुरुद्रोही नहीं बना संगत में। ऐसे ऐसे तो सन 1994 से गुरुजी से सारे मंत्र लेके 50 हो चुके हैं। ये तो मैनेजमेंट ने ड्रामा करना था, क्योंकि पवन दास की ये कोई कमी निकाल नहीं पाए, तो पवन दास को बदनाम कैसे करें, तो दास का भी नाम उसके साथ जोड़ दिया। गधे के साथ में गाय जोड़ दी, फिर गाय क्या करे, उसके पीछे पीछे दौड़ती है ना। तो ये सबके अपने अपने संस्कार हैं भगत जी, वो चाहे 56 भोग खाए, चाहे वो 58 भोग खाए, उसकी मर्जी भाई। भगत जी गुरु जी तो बताओ, गुरु को तो भगवान का रूप मानना चाहिए। गुरु जी वहाँ जेल में है। भगत जी आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आज गुरु जी की भक्ति कितने लोग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? अभी रुक जाओ, अभी तो परीक्षा की शुरुआत है भगत जी, अभी तो शुरुआत है, देखना कितने लोग आपको दिखाई देंगे। क्योंकि ये मैनेजमेंट इस कदर ये मीठा जहर संगत को पिला रहा है, मतलब सत्संगों से दूर कर रहा है और मनमुखी आदेश बता बता के संगत को अपना मानसिक गुलाम बना रहा है। और एक समय ऐसा आ जाएगा, संगत की स्थिति वो हो जाएगी, ना इनको कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि मालिक का तो विधान है भगत जी, वो अपने विधान के खिलाफ नहीं चलता। परमात्मा जब इस पृथ्वी लोक पे आए थे प्रथम बार, तो काल भगवान के साथ में क्या वचन हुए थे कि हे परमेश्वर आप नीचे जाओ, लेकिन आप अपना ज्ञान बताना, अपना विधान बताना, जबरदस्ती मत करना। परमात्मा जो आपके ज्ञान में चले, आपके संविधान को माने, वो आपका, वरना बाकी मेरे। तो परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, कान पकड़ के नहीं समझाएगा, वरना परमेश्वर तो इतना समर्थ है, अगर जबरदस्ती पे आ जाए 1 सेकंड में दुनिया का कान पकड़ के सीधा कर दे। लेकिन वो अपना तत्व ज्ञान देता, अपना विधान बताता है। जो उसके ज्ञान को ही नहीं समझा, वो सतलोक में क्या खास टिकेगा? ये जो मैनेजमेंट वगैरह जो भी जैसा कर रहा है, मालिक जाने, मालिक को तो सारा पता ही है कभी कौन क्या कर रहा है जी। उनको सीधा तिरछा जैसे भी करना हो तो मालिक का ही काम है सर जी। हम और आप तो भाई क्या कर सकते हैं, हम भी भगत जी 60 साल के हो रहे हैं हम जी। अभी इस यहाँ आए हैं, हम 18 में आए, 9 अप्रैल 2018 में। और आप तो हमसे बहुत पहले हैं और कांड भी पहले ही हो लिया, हमें तो इससे रूबरू नहीं है। लेकिन सच्चाई और हमने जो ज्ञान देखा और देखा, नाम जो हमें मिला यहाँ से लोनी नामदान केंद्र से, तो ये सब नकली है भगत जी। भगत जी देखो, नाम नकली नहीं है, मंत्र फर्जी नहीं है, फर्जी ये लोग हैं। और इनकी जो ये विधि है नाम दीक्षा देने की, ये विधि फर्जी है, क्योंकि गुरु के आदेश के बिना वो चीज सफल नहीं होती भक्ति मार्ग में। इसलिए हम इस विधि को गलत बता रहे हैं, गुरु का आदेश नहीं है, नाम तो परमात्मा का है। और हम तो ये कह रहे हैं कि जिसको नाम मिल गया अनजाने में, जिसने ले लिया, जिसको नहीं पता था इन सब बातों का, तो भक्ति मत छोड़ो, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है। परमात्मा कहते हैं नाम अभय पद निश्चय उपजय बीज पड़े जो खुडम। परमेश्वर कहते हैं जो किसान जमीन में बीज डालता है ना हल से, तो वो तो अपनी मुट्ठी से डालता रहता है बीज, चाहे उल्टा डले चाहे सीधा डले, वो जरूर उगता है। तो परमात्मा कहते धर्म तो 10 के नहीं, चाहे 10 के 3 लोक, ये सत भक्ति मंत्र हैं। इनकी कमाई चाहे आप मर्यादा में रख के करो, चाहे अमर्यादा में रख के करो। जैसे गुरुजी ने बताया ना कि पेट के दर्द की गोली है,
वो चाहे आपको डॉक्टर दे या चाहे कोई सब्जी की दुकान वाला दे, पेट का दर्द ठीक करने का जो गुण है वो तो गोली के अंदर है ना, वो अपना काम अवश्य करती है। लेकिन कल को रिएक्शन कर गई तो सब्जी वाला तो जेल जाएगा, और आपको रिएक्शन कर गई तो आपकी होगी डेथ। और अगर डॉक्टर से लेते तो पहली बात तो डॉक्टर आपको सही चीज देता, सही मतलब भाई इसको ऐसे लेना है, दूध के साथ लेना, पानी के साथ लेना है, तो आपको भी थोड़ी शांति रहती है अपने मन में, हाँ भाई मेरे को डॉक्टर ने दी है। और कल को फिर भी यदि कोई रिएक्शन हो गया आपकी किसी गलती से, तो डॉक्टर तो जेल जाने से बचेगा क्योंकि उसके पास में सर्टिफिकेट है। और आप मर गए तो आपने डॉक्टर से दवाई ली थी तो आपको भी बीमा मिलेगा, सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। डॉक्टर भी लिख कर देगा जी, मैंने दवाई लिख दी। तो ये अंतर है भगत जी मैनेजमेंट और गुरुजी के नाम देने में। ये मंत्र तो काम करेंगे, अगर मर्यादा में रहोगे तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन भगत जी मोक्ष तभी मिलेगा इन मंत्रों से जब वो खुद वो परमात्मा देगा या किसी को आदेश देगा। भगत जी समय तो आपका काफी ले लिया हमने, और 5 मिनट और लूंगा, आपकी थोड़ी समस्या होगी आपको। अब पीछे जैसे आपके नाम से सुना था कोरोना टाइम में दवाई के लिए कि आप ये दवाई जो जल दे रहे थे, शायद आप दे रहे थे, कैसे क्या है तो समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा ही हो रहा था। देखो भगत जी मैंने ना तो किसी को चरणामृत दिया कि भाई ये कोरोना ठीक कर देगा, क्योंकि मैं कोई गधा नहीं हूँ भगत जी, मेरे को भी परमात्मा ने सारा विधान बता रखा है। वीडियो मैंने क्यों बनाई, क्या समझ के बताई, वो मेरे और परमात्मा के बीच का विषय है। मैंने क्या सोच के बनाई ये किसी को नहीं पता। लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लिया, वो तो नल और नील की तरह बन गया, परमात्मा को साइड में कर दिया है। खुद कह रहा है कि मेरे पास ये दवाई है, ये मैंने बनाई है, ये फॉर्मूला। मैंने कब कहा कि ये मैंने बनाई है? मैंने तो उस वीडियो में ये कहा है कि यदि मोदी जी हमसे मिलते हैं तो मेरे पास जो ये मेडिसिन है मैं इसका यूज कर रहा हूँ, और सबसे पहले मेरे ऊपर एग्जाम्पल करो, मुझे रखो आप कोरोना वालों के बीच में, और यदि मेरे कुछ नहीं होता है तो फिर मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा कि ये मेडिसिन किस संत ने बनाई है। यही कहा ना मैंने, यही बात थी जी। हाँ, अरे तो परमात्मा का तो नाम ऊंचा होता जब पूरी दुनिया वहां होती, वहां पे मोदी जी होते, जब मैं परमात्मा का नाम लेता वहां सारे काम होते। मैंने कब कहा कि मैंने बनाई है? आपने तो बड़ी हिम्मत के साथ कहा कि इस दवाई को जैसे भी है। जी जिसको अपने गुरु पर, इस भक्ति पे इतना भी जिसको विश्वास नहीं हो, धिक्कार है फिर उसका भक्ति करना। और इस दुनिया की सबसे बड़ी दवाई बता दो मुझे कि भगत जी ये क्या है, ये क्या है, ये जो हम पीते हैं ये है चरणामृत। सुनो भगत जी ध्यान से, ये क्या है? ये चरणा अमृत है। चरणा अमृत आपको मालूम होना चाहिए कि देवलोक में जो अमृत है, देवलोक का अमृत इस पृथ्वी लोक के प्राणियों के लिए निषेध है, नहीं दिया जाता। केवल उसका देवता लोग ही उसका भोग भोगते हैं, पृथ्वी लोक वालों को अमृत नहीं दिया जाता। ठीक है भगत जी, उस देवलोक से अनंत गुणा ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली उस पूर्ण परमेश्वर के चरणों का चरणामृत है। चरणामृत भगत जी हमें विश्वास ही तो नहीं हो पा रहा, हम अभी तक इसको पानी मान रहे, पानी। इस चरणामृत से बढ़कर किसी भी रोग के नाश की दवाई इस दुनिया में नहीं है, अगर विश्वास है तो। और उसी विश्वास के साथ मैंने कहा था वहां पे जी। और जब भगत को इतना विश्वास होता है तो परमात्मा भगत जी क्या से क्या कर देगा। बिल्कुल, आपने तो पहले सबसे पहले यही कहा था कि कोरोना के मरीजों के बीच में मैं लेटूंगा, और हमने सबसे पहले कहा बोलो सतगुरुदेव की जय। भगत जी समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले ने इस बात का ड्रामा खड़ा कर दिया, वो उनकी मौज है। आज ये आने वाले समय में भगत जी इतिहास बनेगा कि पूरे विश्व में जिस समय कोरोना फैल रहा था, हर आदमी जिसको मालूम पड़ गया कि मेरी सोसाइटी में कोरोना पेशेंट है, आदमियों को भय हो जाता था कि ओहो सोसाइटी में कोरोना आ गया, हमें ना लग जाए, हमें ना लग जाए। और पूरे विश्व में केवल एक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत था जिसने ये कहा, दावे के साथ कहा कि चाहे मुझे जिंदा दीवार में चिनवा देना, मेरा एफिडेविट ले लो और मुझे 1000 कोरोना पेशेंटों के बीच में रखो, बिना मास्क के, बिना किसी कपड़ों के। और किसी ने इस चीज को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन भगत जी आगे नहीं बढ़ेगी ये, क्योंकि ठीक का समय आने पे ही वो चीज आगे बढ़ती है। ये एग्जाम्पल बन गया, ये उदाहरण बन गया पूरे विश्व में। आने वाले समय में लोग भगत जी इन चीजों को याद किया करेंगे कि विश्वास क्या होता है परमात्मा के ऊपर, और गुरु को भगवान मानने के बाद में जीव क्या हो जाता है। भगत जी आप और हम कोई साधारण जीव नहीं है। परमेश्वर कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। यानी आज इस पृथ्वी पे पूर्ण सतगुरु है संत रामपाल जी महाराज। सतगुरु अपने शरण में
कौन सी आत्मा को लेता है? लख भर सूरा जूझ ही, जो लाखों बार सूरवीरों के जन्म लेता है। लख भर यति जहान, लख भर सावंत दे, यानी सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है जिसके हाथ अपने, हाँ मतलब वो घुटनों से वहां तक, वो जो गुरुजी ने बताया। लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में, यानी लाखों जन्म हनुमान जैसे यति के जो ले लेता है, वो संत रामपाल जी की शरण में आता है। और भगत जी उसके बाद फिर भी गुरु पे विश्वास नहीं, फिर भी गुरु का जन्मदिन, तो गुरु को तो मानुष साबित कर दिया। और परमात्मा कहते हैं जो गुरु को मानुष मानता ना, कुत्ते की योनि में जाता है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंदे। कबीरा ते नर अंध है जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठूर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो गुरु को तो सब लोगों ने रूठा दिया उनका जन्मदिन मना के, कि तू तो जीव है हमारे जैसा, तू तो पेट से जन्म लेके आया है। अरे हम कहते हैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का क्या नारा लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। अरे सतगुरु के लिए कबीर साहिब की क्या वाणी है, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वाती नु ताप। अरे मूर्खो, या तो संत रामपाल जी को सतगुरु कहना छोड़ दो, और सतगुरु कहते हो तो फिर उनको जन्म लिया हुआ क्यों मानते हो तुम? वाणियां फैलनी हो सकती है कबीर साहब की। भगत जी कहां जी रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं ये मैनेजमेंट काल का दूत है, ये मीठा जहर पिला रहा संगत को, और संगत अंधी होके। गुरुजी कहते ना कि भेड़ की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करने की सोचोगे, मरोगे, डूबोगे। इसलिए हम गुरुद्रोही हैं संगत में, क्योंकि हमारी वजह से इनका ये धंधा खत्म होता जा रहा है, ठगी का, पाखंड का। ये बीमारी है, इसलिए हम गुरुद्रोही, ये है मैंने बीमारी। ठीक है भगत जी, चलो ठीक है बड़े भाई, ठीक है भगत जी। सब साहब जय हो बंदी छोड़। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।